नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते खबरों की तरफ और शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर से, जहां पे छत्तीसगढ़ में अब तक सुबह 11 बजे से 29.90% तक मतदान हो चुका है। वहीं बिलासपुर लोकसभा में 25.29% मतदान हुआ। दुर्ग लोकसभा की बात करें तो 31.44% तक वोट हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 29.90% तक वोट डाल चुके हैं। वहीं दुर्ग लोकसभा में भी 31.44% वोट हो चुके हैं। जांजगीर चांपा की बात करें, वहां पे 25.76% वोट डाल चुके हैं। कोरबा लोकसभा में 32.37%। रायगढ़ की बात करें तो 37.92% वोटिंग वहां पे हो चुकी है। रायपुर लोकसभा की बात करें तो 26.5%, सरगुजा में 32.86% तक वोट हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 29.90% तक वोट डाले जा चुके हैं। रायपुर में 26.05% वोट डल चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 29.90% तक मतदान हुआ है। रायपुर में 26.05%, बिलासपुर में 25.90% तक वोट डाले हैं। जांजगीर चांपा की बात करें तो 25.76% वोट डाले जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मतदान का जो महोत्सव चल रहा है उसमें वोट डालने का प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 29.90% तक वोट डाले जा चुके हैं। वहीं बिलासपुर की बात करें तो 25.29% वोट डाले हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे। मतदान से पहले हनुमान मंदिर में बृजमोहन अग्रवाल ने पूजा अर्चना की। बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर से परिवार सहित भगवान का लिया आशीर्वाद। मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, परिवार सहित बृजमोहन अग्रवाल मंदिर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां परिवार सहित भगवान का आशीर्वाद लिया, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी से मतदान से पहले भगवान का लिया आशीर्वाद, परिवार सहित बृजमोहन अग्रवाल हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान के लिए अधिक संख्या में वोटिंग करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा कि तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आज देश भर में तीसरे चरण का मतदान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना मतदान किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज राम मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे अपने गृह ग्राम बगिया में मतदान करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल से काम के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा रहे हैं, पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। देश में अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बढ़ा है। उनके 10 साल के कामों के प्रति बढ़ा है। उन्होंने 10 वर्षों में देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। देश भर में तीसरे चरण का मतदान जारी है। नेताओं के साथ साथ बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी अपने मताधिकार का पालन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर के धर्मपुरा मतदान केंद्र में मतदान किया। इस दौरान रीना कंगाले ने मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया।
आज तीसरे चरण का मतदान है। सभी नेता मंत्री अपने अपने क्षेत्र में मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने परिवार संघ सीहोर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, सभी को मतदान करना चाहिए। सागर लोकसभा सीट के लिए सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान के लिए सुबह 7 बजे से ही लोग लाइन में लग गए हैं। सागर सीट पर भाजपा से डॉक्टर लूता वानखड़े और कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला मैदान में है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में कल 244 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिल्कुल, अभी शांतिपूर्ण मतदान चारों ओर प्रारंभ हो गया है। सभी मतदान केंद्रों में कहीं भी अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है जहां मतदान रुका हो और पुलिस बल पूर्णतः तैनात है शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए। सभी मतदाता निर्भीक होकर, भयमुक्त होकर मतदान करें। कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका होगी तो हमारे पुलिस दल लगे हुए हैं, तत्काल पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार वीडी शर्मा अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप भी अपने मत का उपयोग करें। मैंने अभी लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का उपयोग किया है, अपने मताधिकार का उपयोग किया है और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी अपने मत का उपयोग करें, क्योंकि आपका एक मत लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के संकल्प को आपका एक मत पूरा करेगा। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप भी आएं और मतदान करें। तीसरे चरण के मतदान को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहे हैं। अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार वीडी शर्मा ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे लोगों की बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित करें। थर्ड फेज का मतदान है। मैं सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, खुद मतदान करने जाएं, तो आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर तंज कसा है। गोपाल राय ने कहा कि जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे और भाजपा हार रही थी तो उन्होंने वही टेप रिकॉर्डर बजाया। लोगों ने भाजपा को बुरी तरह हराकर जवाब दिया और आज भाजपा फिर हार रही है और इंडी गठबंधन जीत रहा है। जब पंजाब का चुनाव हो रहा था और भाजपा और उसके सारे जब बुरी तरह से हारने लगे तो यही राग और यही टेप रिकॉर्ड उन्होंने बजाया था। पंजाब के लोगों ने बुरी तरह से भाजपा को हरा करके उसका जवाब दिया था। आज फिर भाजपा चुनाव देश में हार रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। दिल्ली के 7 सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बना करके जेल में डाल देंगे, उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। नई दिल्ली के लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने सीएम केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता एक ही बात कह रही है, जेल का जवाब वोट से। जनता गुस्से में है क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता को जेल में डाल दिया गया है। भाजपा ने बहुत गलत काम किया है और जनता इसका जवाब वोट से देगी। जनता बहुत आक्रोशित है। जनता गुस्से में है कि उनका सबसे प्रिय नेता, जिन्होंने देश के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, फ्री बस सेवा हो, हर प्रकार से, और 1,000 रुपया प्रति महीना देने की ठानी है, ऐसे प्रिय नेता को जेल में भेजकर भाजपा ने बहुत ज्यादा गलत काम किया है और जनता इसका जवाब वोट से देगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरी दिल्ली देख रही है कि इंडी गठबंधन का क्या हाल है। भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रही है। पूरी दिल्ली देख रही है इंडी गठबंधन का क्या हाल है। भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। और लेकिन आज
माननीय उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी का मतलब ही यही है, देशद्रोही, देश के दुश्मन। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 44 सालों से मैं राजनीति में हूं, आज मैंने कार्यकर्ताओं की आंखों में जोश देखा है। रायबरेली से गांधी परिवार का जो नाता है वह कोई तोड़ नहीं सकता है। रायबरेली और अमेठी दोनों मेरे सीमा के उस पार में हूं। मैंने आज कार्यकर्ताओं की आंख में आंसू देखे हैं, जोश देखा है। जीत पक्की है, 5 लाख से पक्की। देखिए, मैंने कहा परिवार से नाता है। देश के आजादी के आंदोलन में ये परिवार रहा है। यहाँ देश की आजादी के आंदोलन के बाद इसके निर्माण में ये परिवार रहा है। रायबरेली से जो नाता है गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का, कुछ तोड़ नहीं सकता है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेठी के लिए यह भावनात्मक विषय है कि मैं अमेठी की निवासी हूं और यहां लोगों ने 15 साल तक एक लापता सांसद को देख चुके हैं। लोगों को पहली बार यह एहसास हो रहा है कि सरकार की नीति स्पष्ट हो तो अल्प समय में बहुत से विकास के कार्य संभव है। तो अमेठी के लिए ये भावनात्मक विषय है कि मैं अब अमेठी की रहवासी हूँ, यहीं की एक वोटर हूँ और मेरा ये मानना है कि ये क्षेत्र जो 15 साल एक लापता सांसद देख चुका था, इस क्षेत्र में पहली बार लोगों को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि अगर सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत में नेता की कोई खोट ना हो, तो अल्प समय में बहुत सारे विकास के कार्य संभव हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। देश की जनता का समर्थन एक बार पुनः मोदी जी को प्राप्त होना चाहिए और मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि 2047 आते आते हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। और मैं समझता हूं कि विकसित भारत क्या, हम भारत को तो दुनिया का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, विश्व की हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मुझे बहुत खेद है कि मुख्यमंत्री ने मुझे राजनीति में घसीटा है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं। Governor is supposed to stay away from politics. Governor is an apolitical post. To the best of my conscience, I have tried to be above politics. Ask any political party. They all had access to me. And publicly, they have acknowledged that I was accessible to all of them, including the leaders of the ruling party. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।